हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं जो बिटकॉइन का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये जो चार्ट है आपका 1 वीक में है, मतलब 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक का चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस लाइन से ये एक अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट है भी है, रेजिस्टेंस भी है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना कि एक डब्लू पैटर्न यहाँ से बन रहा, ठीक है, बिटकॉइन में। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था जिससे पुल बैक किया है, और एक डब्लू पैटर्न जो बन रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रहा था यहाँ से, ओके। चलो इसे भी रिमूव में कर देता हूँ तो शायद बेहतर समझ में आएगा। ये 1 वीक का चार्ट में था, है ना। ये 1 वीक का चार्ट में देखिएगा कि फर्स्ट हाई, फिर सेकंड हाई, फिर थर्ड हाई, ठीक है। यहाँ पे फिर एक सिग्नल मिला डाउनफॉल का। अगर इसमें ईएमए हम अगर ऐड करते हैं तो ईएमए यहाँ पे जो है क्रॉस किया था, ठीक है। यहाँ पे जो ईएमए क्रॉस किया था तो इससे भी एक सिग्नल था कि मार्केट डाउन पे जाएगा। न्यूज़ के कारण तो मार्केट डाउन जा ही रहा था। एक्चुअल में ये 1 वीक का है। अगर इसको 1 डे में किया जाए तो 1 डे में आप देखेंगे कि ये मार्केट 50 EMA से ऊपर है, ओके। यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ऊपर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक इसका रेजिस्टेंस है ना। तो हो सकता है मे बी, मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा तो समझ में आया होगा उसमें, कि इस तरह से मार्केट यहाँ से फिर बैक आ जाए। अगर कोई अच्छा न्यूज़ हो तो फिर अलग बात है। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है ना। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये 200 EMA का है। मैं भी इसको टच करने के लिए ट्राई करें। अगर 4 आवर्स में अगर आप देखिएगा, 4 आवर्स में ये कंटिन्यू हाई हाई एंड लो, हाई एंड लो बना के वो ऊपर गया, ठीक है। 3 आवर्स, कोई भी ट्रेड से पहले जो है ना वो टाइम फ्रेम जो है वो मैक्सिमम रखिएगा तो बेहतर है। उससे आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ये अभी आपका 30 मिनट्स है, 45 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स है, ठीक है। 30 मिनट्स में अगर आप देखते हैं कि 30 मिनट्स में ये जो है ये एक लाइन था, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन था जो इसको ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो फिर ये अच्छा खासा जो इसका टारगेट था, ये अपना टारगेट को पूरा किया, है ना। ये टारगेट को अपना ये पूरा किया, ठीक है। अभी ये जैसा मार्केट अभी तो न्यूट्रल है, न्यूज़ भी वैसा कुछ नहीं है, तो ये मूव कर सकता है। अभी तो मार्केट बंद है तो मूव करने का चांस है। अगर इथेरियम आप देखिएगा तो इथेरियम और बिटकॉइन दोनों का सेम मोमेंट होता है। अब यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है, तो एक ये सिग्नल होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है ना। ईएमए का ऊपर है, ईएमए का ऊपर है। सपोज है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, सपोज मार्केट ये 15 मिनट में इतना ऊपर गया, जैसे आप कम फ्रेम में ही चलाइएगा 5 मिनट्स में, ओके।
जब ये कैंडल बना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के एक मूव के लिए आप बैठ सकता था। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मूव के लिए बैठ सकता है। ओके, सपोज फिर ये कंटिन्यू गिरने लगा, फिर ये 50 EMA का फिर सपोर्ट लिया। ये 50 EMA है, यहाँ से आप सेटिंग देख सकते हैं 920, उसके बाद 50 200। 50 EMA का यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन फिर ये रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे 920 को। ठीक है, तो ये मार्केट अगर कंटिन्यू रहता है, ये तो अभी मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, इसमें अभी वैसा कोई मूव नहीं है जब तक मार्केट चालू नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सोलाना वगैरह तो सेम कंडीशन है। अगर गोल्ड का आप देखें तो गोल्ड अभी कंटिन्यू मार्केट अगर 5 डे का देखें तो अभी मार्केट न्यूट्रल है। अगर इंडियन मार्केट अगर आप देखेंगे, यस, पिछले 2 दिन में इंडियन मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिखाया है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इसका टाइम फ्रेम पहले जरा सा ज़्यादा कर लेता है 1 डे में। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, यूट्यूब में उसमें डाला होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने सपोर्ट मारा था, ये उसी टाइम मैंने सपोर्ट डाला था इसमें। तो ये एक इसका इंड सपोर्ट था। अगर मार्केट आप यहाँ से देखिएगा कि इसका जो मूव करने का स्टाइल चेंज हुआ। ठीक है, मार्केट का मूव से भी आप समझ सकता है कि मार्केट किधर जाएगा। मेरा लास्ट वीडियो आप देखेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट का मूव के बारे में मैंने उसे बताया था। अभी यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा, फिर यहाँ से हाई गया, फिर गिरा, ऊपर इसका जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ से मार्केट चालू हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसका हाई को तोड़ा नहीं, फिर ब्रेक आया। लेकिन अभी क्या हो रहा था, पिछले अगर 1 डेज का है तो पिछले वीक से ये इसका जो हाई को ये कंटिन्यू तोड़ रहा था और 9 EMA को टच कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ तक जब आया, जब चांस रहा, मतलब इसमें सेलर ऐड हुआ। कहने का मतलब ये है कि मार्केट का सिचुएशन देख के इसमें सेलर ऐड हुआ। सेलर जब कब ऐड होता है, जब मार्केट में कोई अच्छा न्यूज़ हो। सेल कब होता है, जब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ हो। ठीक है, तो इसमें सेलर ऐड होना स्टार्ट हुआ, तो फिर एक अचानक से जो अभी ईरान का अमेरिका का जो अभी सोल्यूशन होने का बात चला था, तो फिर ये मार्केट आराम से ऊपर गया। अभी भी ये 200 EMA का जब तक नीचे है तब तक ऊपर जाने का चांस नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत मूव करेगा निफ्टी का। बाकी बैंक निफ्टी देखें 4 आवर में, तो बैंक निफ्टी का भी मूव सेम है। बैंक निफ्टी का भी मूव सेम है। इंडेक्स आप देखे हैं, इंडिया वैक्स देखें, इंडिया वैक्स कंटिन्यू बढ़ रहा था मार्केट से, है ना। जब मार्केट गिर रहा था तो कंटिन्यू बढ़, मार्केट जब गिरता है तो वैक्स ऊपर जाता है, जब मार्केट बढ़ता है तो वैक्स नीचे आता है। ठीक है, अभी भी वो 18 में है, अभी भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा और गिरने का चांस है, तो मार्केट ऊपर की और थोड़ा सा मूव कर सकता है। ये आपका है निफ्टी गल्फ है, सॉरी निफ्टी गिफ्ट। रिलायंस, रिलायंस का भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब उसमें देख सकते हैं। ये जो रिलायंस का जो है लास्ट, ये यहाँ पे जो मार्केट आया था वो एक लिमिट पे गिरा था, इतना ज़्यादा मार्केट नहीं गिर सकता है। ओके, एक सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट मीन्स है कोई भी एक बायर होता है, सेलर होता है, वो अपना पोजीशन को होल्ड करके चलता है ना। जब तक वो अपना होल्ड नहीं हटाता है तब तक मार्केट गिरता नहीं है। यहाँ से मार्केट ऑलरेडी टॉप पे था,
फिर ऐसा न्यूज़ आने लगा कि मार्केट को ऊपर से जो भी था बायर वो बेच के निकलने लगा, क्योंकि वो अच्छा प्राइस मिल रहा था उसको। अब आ गया ये सीधा डाउन पे। और मार्केट में जो बायर आता है वो डाउन का इंतजार ही करता है कि कब मार्केट गिरा मिले तो वो बाई करे, है ना। तो फिर यहाँ पे ये अच्छा पोजीशन में था, 200 का सपोर्ट लिया था। वन डे में अगर इसको आप देखोगे 200 का सपोर्ट लिया था। अब मार्केट जो न्यूज़ के कारण थोड़ा सा अप हुआ, लेकिन अभी भी ये बहुत खास वैसा कुछ नहीं है जब तक इस पोजीशन को नहीं निकाले, है ना। इस पोजीशन को नहीं निकाले तब तक अभी वैसा खास पॉइंट में नहीं है। लेकिन रिलायंस एक अच्छा कंपनी है, ओके। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आदमी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें आगे मूव कर सकता है, क्योंकि ये कभी भी जीरो होने का चांस तो नहीं है। 1 वीक में आप देखो तो एक अच्छा पॉइंट था बाय करने का, जो लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। 80 का भी एक अच्छा पॉइंट था, यहाँ पे काफी गिरा हुआ था, तो ये भी एक अच्छा मूव दिखाया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सब अच्छा है। SBI का भी था, अच्छा खासा यहाँ से गिरा हुआ था, जैसे 1200 से आपका 980 में चला गया। तो इसमें क्या है कि अब इसमें बाय करना चाहिए लोगों को इस कंडीशन में, जो अगर होल्ड करते हैं या जो फ्यूचर देख के चलते हैं, तो इस सब में इसमें बाय करना चाहिए। इतना मार्केट गिरने के बाद अगर 200 पॉइंट भी उठ गया तो आपका जो लगा हुआ है वो 20% आ जाएगा, वो निकल जाएगा। कोटेक, एक्सेस, इंडेक्स, पूरा बैंक सेक्टर जो है काफी पिछले दिनों में गिरा था। अब इस सब जो है मूव का मूड में है। अब ये मूव कितने देर तक रहता है, कितने दिन तक रहता है, ये कंफर्म ऐसा नहीं है। IDFC बैंक जो है वो लगभग आपका 86 में था, अभी 66 में है, और पिछले दिन वो 59 में था। समझे। इसमें अगर सपोज है कि 50,000 का कोई इन्वेस्ट करता तो 16,000 रुपया सिर्फ 1 वीक में निकाल लेता। तो ये सब अपना देखने का है। बंधन बैंक सेक्टर अभी थोड़ा सा मूव कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी बीच में HDFC के कारण भी, फाइट का कारण भी बहुत सारा मार्केट अभी डाउन हुआ था, जिसके कारण अभी मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। टाटा कंपनी का भी स्टॉक अभी सारा ग्रीन में है। पिछले दिनों इसका भी बुरा हाल था, स्टील का भी बुरा हाल था। फार्मा भी जो है, सॉरी, अडानी भी अच्छा खासा मूव किया है। अच्छा न्यूज़ मिलने के बाद मार्केट मूव किया है। ये जो है अडानी ग्रीन भी अच्छा खासा मूव किया है। 1 वीक में ये लगभग 856 में था, जो सीधा 1085 में आ गया। ये भी अच्छा खासा मूव किया है। अभी मार्केट जितना गिरा है उतना रिकवर वो तो करेगा ही। थोड़ा होल्ड करता है, जितना भी होल्ड करे वो तो थोड़ा बहुत रिकवर करेगा ही। और पैसा जो है रिकवर में ही बनता है। डिप में बाय करिए, टॉप में सेल कर दीजिए। थोड़ा सा भी अगर न्यूज़ सही नहीं रहता है तो उसे सेल करके निकल जाइए। ये मारुति देखिए, मारुति का स्टॉक जो था कहाँ 17,000 से 12,000 में आ गया था, है ना। वो 1 वीक में, 1 मंथ में आपका 1 डे का आप देखता है, यहाँ से मार्केट का जो 15,000 से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था, फिर अभी न्यूज़ अच्छा आने के कारण फिर थोड़ा सा ये मूव करना स्टार्ट किया है। देखिए अभी कुछ बेहतरी हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।